सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी वाली एनर्जी इसके स्टॉक में आज 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। एक दिन में स्टॉक 6% से ज्यादा फिसला है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा कारण है, जो मैं आपको आज के स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि वाली के शेयर में ऊंचाइयां देखने को मिला है, यानी कि स्टॉक जो है 6% से ज्यादा करेक्ट होते हुए दिखाई दिया है। इसके साथ ही एक दिन में 6% की भारी गिरावट है। और यूएस इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। आगे इन्वेस्टर या निवेशक इस स्टॉक में क्या करें, अपनी क्या रणनीति बनाए, उनको लेके मैं पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे एनालिसिस बताने वाला हूँ, ताकि आपको इसके अंदर क्या करना है। इसको यहाँ से बाइंग करने का मौका है, या इसको यहाँ से सोल्ड कर देना चाहिए आपको, या आपको इससे अवॉइड करना चाहिए। मैं पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सोचिए, वाली एनर्जी जो कि सबसे बड़ी सोलार पैनल निर्माता कंपनी है, जिसमें आधे से ज्यादा अधिक आदेश लगभग 57% यूएस मार्केट से आता है। यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो आधे से ज्यादा अमेरिकन मार्केट से आता है। अब आए दिन देश में जहाँ सबको पता है कि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अब वहीं पे अमेरिका में इस सेक्टर पर अचानक से एक एंटी डंपिंग, यानी कि एंटी डंपिंग क्या होता है, यानी कि आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगा देना। अब यहाँ पे वाली एनर्जी के ऊपर ये खबर आई कि अमेरिका ने एंटी डंपिंग की जांच यहाँ पे शुरू हो गई है, जिसके कारण यहाँ पे शुल्क बढ़ा। शुल्क बढ़ने से जो बात आई है, जो जांच इसके ऊपर आई है, तो वारी के लिए एक महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है वो एक्सपोर्ट वाली बिजनेस को, यहाँ जो एक्सपोर्ट होता है उसके बिजनेस को यहाँ पे भारी झटका लगता है। क्योंकि अब यहाँ पे माहौल, डर का माहौल साबित हो जाता है कि अगर मान लो कि ये जो न्यूज आई है, एंटी डंपिंग आयात अतिरिक्त शुल्क की जो जांच के घेरे में आ चुका है, अगर ये सच साबित हो जाता है तो ये खबर इस कंपनी के लिए, इस स्टॉक के लिए एक बुरी साबित हो सकती है। तो मार्केट ने इस न्यूज को नेगेटिव इम्पैक्ट किया, जिसके कारण वाली के स्टॉक में 6% से ज्यादा का डाउनफॉल देखने को मिला। अब आज अचानक मार्केट के ड्रामा की बात करते हैं कि मार्केट में किस प्रकार का ड्रामा आज बना है। तो जब इस इन्वेस्टिगेशन की खबर इस चलती हुई रैली के बीच में आई, क्योंकि जो वाली का स्टॉक है, अगर आज से आप 2-3 महीने पहले देखोगे तो ये 1850 के आसपास का लो बनाया था, वहीं से कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा था। और अभी हाल ही में इसने कल के दिन में ही 3490 से ऊपर का भाव दिखाया था। अब ऐसा लग रहा था कि वाली का शेयर जो है ये 3500 के लेवल को ब्रेक कर देगा। लेकिन मार्केट में अचानक ही आज ये खबर आ गई कि इसके ऊपर एंटी डंपिंग शुल्क की जांच शुरू हो गई है। तो इस स्टॉक में 3456 के भाव के आसपास से स्लिप हो गए स्टॉक। अब जैसी खबर मार्केट में आई तो स्टॉक के अंदर पैनिक सेलिंग शुरू हो गई, क्योंकि काफी लोग थे जो नीचे से बाइंग बना के बैठे थे। अब एक समय तो लग रहा था कि स्टॉक एक मल्टी ब्रेकर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से आगे चल रहा है। लेकिन इसमें जिस प्रकार से ये न्यूज आई तो इसमें पैनिक सेलिंग आई और इसका स्टॉक 6% क्रैश हो गया। अब मिड कैप इंडाइसिस में आज जो सबसे ज्यादा गिर रहे शेयर थे, उसमें वाली एनर्जी ने अपना नाम दर्ज करा दिया। यानी कि गिरावट वाले शेयर में वाली एनर्जी यहाँ पे टॉप यूजर की लिस्ट में आ गया। यहाँ पे ट्रेडिंग में भारी मात्रा के बावजूद भी अगर देखा जाए तो इस शेयर ने दिन का डे लो भी छू लिया। यानी कि स्टॉक के अंदर काफी भारी वॉल्यूम के साथ आज गिरावट भी देखने को मिली। अब बात आती है कि जो लंबी अवधि के निवेशक है वो क्या करे। दोस्तों, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है और वाली एनर्जी में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो हाल ही में वाली सोलर को अमेरिका के यूएस से बड़े सोलर मॉड्यूलेटर कॉन्ट्रैक्ट के ऑर्डर मिले हैं, जो लगभग 540 मेगावाट की मात्रा वाले हैं, जो 2025 में मिले हैं और फिर ये 2027-2028 तक के इनकी डिलीवरी की जाना है। यानी कि अभी भी अगर वाली एनर्जी की बात करें तो इसके पास ऑर्डर बुक है वो जो एक मजबूत है। इसका मतलब ये है कि संभावनाएं जो है वाली एनर्जी में ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अभी भी मार्केट में संभावनाएं हैं कि स्टॉक जो है आगे हमें बड़े लेवल दिखा सकता है।
मगर यहाँ पे जो सेंटीमेंट है वो सस्पेंस भी पैदा करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एंटी डंपिंग की जांच शुरू हो गई है, जिसके कारण अब यहाँ पे एक सस्पेंस बना हुआ है। अब बात करते हैं कि जो इसके अंदर निवेशक है वो सोच रहे होंगे कि अब हमें आगे क्या करना है, आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म में निवेशक है यहाँ पे वाली एनर्जी में, तो आपको यहाँ पे सेंटिमेंट फेयर का डर बना रहेगा, और यहाँ पे सेंटिमेंट फेयर के कारण इस स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है। कारण क्या है कि अभी वाली एनर्जी जांच के घेरे में है। जब तक कि यह जांच कंप्लीट नहीं होती या कोई भी सफाई नहीं आती, तब तक के स्टॉक के अंदर थोड़ा प्रेशर रह सकता है, पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर सफाई नहीं मिलती बावजूद मजबूत फंडामेंटल होने के, तो स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे जा सकता है, नीचे गिर सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, आपने सोचा है कि स्टॉक आप 5 साल 10 साल तक के रखना चाहते हैं, तो यूएस में कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर बुक इसकी मजबूत है। यदि इन्वेस्टिगेशन का आउटकम फेवरेबल रहा, तो यह स्टॉक एक बार फिर आपको टर्न अराउंड कर सकता है, यानी कि आपको एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि क्यों वाली का स्टॉक गिरा, क्यों इसके अंदर पैनिक सेलिंग आई। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के निवेशक है और आप वाली का शेयर बाय करना चाहते हैं, तो अभी आपको यहाँ पे रुकना चाहिए। मार्केट में अगर आपको बॉटम पे मिलता है तो बॉटम पे बाइंग करने के आप यहाँ पे अवसर बता सकते हैं। इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, न्यूज से जुड़े रहिए, और जैसे कोई न्यूज आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर जानकारी बताऊंगा, क्योंकि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छा है, ऑर्डर कंपनी बहुत अच्छी है। अगर इसमें यह न्यूज फेल हो जाती है और वाली एनर्जी के फेवर में आती है, तो स्टॉक में हमें नई उड़ान देखने को मिल सकती है। खास करके नए निवेशक को अभी इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आपको यहाँ पे एक मजबूत स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है तो आपको यहाँ पे बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। स्टॉक में आप SIP कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इस स्टॉक में आगे तक के बने रह सकते हैं। जब मार्केट में कोई न्यूज आती है और इसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो वाली एनर्जी का स्टॉक आपको फिर से एक नए उड़ान के लिए तैयार होता हुआ नजर आएगा। कल के लाइव सेशन में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस प्रकार से करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस कैसे करते हैं, क्या कारण है, उस लॉस में से जो 10% या 8% जो प्रॉफिटेबल लोग हैं उनकी लिस्ट में आप अपना नाम कैसे दर्ज कर सकते हैं। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपको क्या रखना चाहिए, ये कंप्लीट जानकारी हमें कल के लाइव सेशन में आपको 8 बजे एक्सप्लेन करूंगा इसी चैनल पे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। बने रहिए स्टॉक विद विवेक के साथ। नमस्कार।